मोबाइल में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्ले स्टोर में जाइए जहाँ से आप लोग ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सर्च का जो बार ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। ये आ गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इसको टैप किया, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको रेड कलर का स्क्वायर, इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये बनाने के लिए ऐप है। अब इसको ओपन मैं कर रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मेरे उसमें फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको सीधे अब ओपन करूँगी, ठीक है। आप लोग इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ओपन हो जाएगा, आपका पूरा ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे जितना भी मेरा डेटा है वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। नीचे आप देखिए, सबसे नीचे बॉटम पे प्लस साइन दिखाई दे रहा है ना, तो प्लस साइन को टैप करना है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नोट्स, लेंस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। लेंस से क्या होगा, फोटोज आप खींच सकते हो, लेकिन हमारा अभी मेन काम क्या है प्रैक्टिकल में, मेन काम है हमारा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना। तो जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना, इसको टैप करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो सबसे नीचे ऑरेंज में देखिए पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो जैसे फ़ोटो एल्बम का मैंने आपको आज बताया था क्लास में, तो फ़ोटो एल्बम बनाना है तो चूज़ पिक्चर्स कर सकते हो, क्रिएट आउटलाइन, एक प्रीव्यू बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से ब्लैंक प्रेजेंटेशन या कोई आप टेम्पलेट बना सकते हो। तो हम सीधे प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं, थर्ड ऑप्शन आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये आ गया आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इस तरह से मोबाइल में सिखा रही हूँ मैं, ठीक है। मोबाइल में कैसे करना है, जिसके पास में लैपटॉप नहीं है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि हमारे पास में लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, जा नहीं पाए। ये मोबाइल में हो रहा है ना, एंड्रॉयड फ़ोन में आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाना है। तो इसमें लिखा है वी आर सेविंग चेंजेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो जो आप इसमें चेंजेस करोगे आपकी फ़ाइल में, ये अपने आप हो जाएंगे चेंजेस, ठीक है। तो गॉट इट कर दो इसको, ये हमारा खुल गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब जो आपका टाइटल है, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोटो केमिस्ट्री पे आप बना रहे हो, है ना, तो इसको टैप किया, ठीक है। अब इसको आपको लिखना है, तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ये आपका जो मेरा अभी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखोगे इसको, फॉर एग्जांपल हमें लिखना है, इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, इटैलिक कर दिया। लिखने के लिए हम वेट, ठीक है। तो हमारा जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, हमको इसको एडिट करना है। इसको एडिट करने के लिए आपने इसको टैप किया, ठीक है। अब आपको ऊपर ये साइन दिखाई दे रहा है, कैंची का साइन है, ये कट के लिए होता है ना, ये सेव का है बगल में, फिर न्यू डॉक्यूमेंट है, न्यू कमेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे एंड में दिखाई देगा एडिट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा है उसको एडिट करना है। तो एडिट टेक्स्ट करेंगे, आपका कीबोर्ड आपको ओपन होगा। फ़ोटो केमिस्ट्री पर पे बना रहे हैं तो फ़ोटो केमिस्ट्री आप इस तरह से लिख सकते हो, ये फ़ोटो केमिस्ट्री है। यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटो केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए, है ना, वो इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको टैप करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये प्लस साइन दिख रहा है ना, ये प्लस साइन से यहाँ पे एक नई स्लाइड आ गई। इसके नीचे देखिए यहाँ पे फ़ोटो का साइन है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़ोटो केमिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो है तो आप फ़ोन में से फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है। अगर फ़ोन में फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाके गूगल पे से आपको फ़ोटो अपने फ़ोन में सेव करना है और फिर आप यहाँ पे उसको इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको टेबल बनानी है तो आप ये टेबल बना सकते हो, ठीक है, कि जितनी बड़ी टेबल बनानी है आपको, कुछ डेटाज वगैरह लिखने हैं तो ये नीचे सारा ऑप्शन है, ठीक है। डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट देखो, ये टेबल में जो शेडिंग हो रही है, ठीक है, टेबल की अलग अलग स्टाइल्स आप बदल सकते हो। ये देखिए, जिस स्टाइल में आपको रखना है उस स्टाइल में आपको टेबल में ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। ये इस तरह से, ये आपकी फ़ोटो केमिस्ट्री की इस तरह की टेबल हो गई। आपको इसको और एडिट करना है, ये एडिट करना है, चलो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस खुद बताते हैं, है ना। ये आपकी न्यू स्लाइड है, ये आपकी पहली स्लाइड या सेकंड स्लाइड, ठीक है। ये जो प्लस साइन आपको दिख रहा है, इससे आप जितनी चाहे उतनी स्लाइड बढ़ा सकते हो। आपको 5 स्लाइड रखनी है, पाँचों स्लाइड इस तरह से आ जाएंगी। गॉट इट। यहाँ पे आपको जो ये आर ग्लास दिख रहा है, इससे आपका प्रेजेंटेशन शो होता है। जैसे फर्स्ट स्लाइड हमारी फोटो केमिस्ट्री की हमने रखी, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ,
ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है। ये हमारी सेकंड स्लाइड थी। ठीक है, ये पूरा प्रेजेंटेशन ये ख़त्म। ठीक। अब देखिए, आपको राइट हैंड साइड पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप जाके एडिट करते हो आपका कोई भी टेक्स्ट या कोई भी स्लाइड, उस तरह से आप मोबाइल पे भी एडिट कर सकते हो। तो ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको राइट हैंड साइड पे, इसको टैप किया। ठीक है, ये होम बटन आपका आया। जैसे आपको बोल्ड करना है लेटर्स, तो ये इसको बोल्ड पे टैप कर सकते हो। ठीक है, आपका मैटर सिलेक्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ये मैटर है फोटो केमिस्ट्री, इसको हमको बोल्ड, देखो बोल्ड हो गया। इटैलिक तो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा आएगा है ना। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसको फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ग्रीन कर दिया मैंने इधर, है ना। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट का कलर, इसको नंबर प्रोवाइड करना है तो ये 1 नंबर, इस तरह से नंबरिंग हो गई। ठीक है, बुलेट्स देना है, ये बुलेट्स में शो होगा, है ना। तो ऐसे आप नए नए इसमें वो जस्टिफाई करना है, कहाँ पे रखना है इसको, सेंटर में रखना है ना, कहाँ रखना है, कि आप मोबाइल से कर रहे हो, है ना। तो ये जो जो चीज़ें मैं कंप्यूटर पे बताई थी आपको, वो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। ये इस तरह से आपने होम बटन से किया है। ठीक है, फिर होम बटन में यहाँ पे आपको इंसर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं आपको बताई थी कि टेबल, पिक्चर्स, वीडियो, आपका ऑडियो। ठीक है, ऑडियो भी कुछ भी रिकॉर्ड करके आपके पास कुछ भी फाइल है उसको आप डाल सकते हो। शेप्स डाल सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें आप फ़ोन से कर रहे हो। ठीक है, ये फिर से बताती हूँ आपको। इंसर्ट के अलावा ड्रॉ कर सकते हो कोई डिज़ाइन, जैसे कोई रिएक्शंस लिख रहे हो, है ना, तो ड्रॉ कर सकते हो आप। पेन है, हाइलाइटर है, हाईलाइट कर सकते हो कुछ लाइंस को जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं। फिर वापस उसी ट्रायंगल पे जाके अपन डिज़ाइन डाल सकते हैं, है ना, थीम्स डाल सकते हैं। देखो इसमें यहाँ पे बहुत सारी, आपका नेट अच्छा चलेगा तो आपको बहुत सारी थीम्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो थीम्स इस तरह से देखो डाउनलोड हो रही हैं। तो आप आपके प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा देखो इंटरेक्टिव बना सकते हो इस तरह से, नई नई थीम से, है ना। ऐसे कुछ इस तरह से रख सकते हो, ऐसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंटेशन क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। ठीक है, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि हाँ कुछ अच्छा बनाया है। जैसे ट्रांजिशन डालना है इस स्लाइड में हमको, तो यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको पीसी पे बताई थी, है ना। तो ये इस तरह से रेंडमाइज होगी। ये अप्लाई टू ऑल करेंगे तो पूरी स्लाइड्स पे यही ट्रांजिशन दिखाई देगा। एनिमेशन डालना है तो एनिमेशन आप डाल सकते हो, जिस तरह से एंट्रेंस इफेक्ट कैसे आएगा ये, है ना, फोटो केमिस्ट्री किस तरह से दिखाई देगा, तो ये इस तरह से आप एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हो। ये सब मोबाइल में, है ना। ट्रायंगल को फिर प्रेस किया एनिमेशन के बाद, अब हमको स्लाइड शो देखना है कि किस तरह से दिखाई देगा ये। तो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहली स्लाइड से देखो किस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा प्रेजेंटेशन, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ आपको आती हुई दिखाई देंगी। फोटो केमिस्ट्री है इस पर लिखा हुआ, फोटो केमिस्ट्री। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसमें एक और मेन चीज़ क्या आती है जब आप स्लाइड शो करते हो। ठीक है, तो ये आपसे बोलता है रिहर्स विथ कोच प्रीव्यू। ठीक है, रिहर्स विथ कोच क्या होता है ना, आप जो प्रेजेंटेशन करोगे क्लास में आके अपना पावर पॉइंट बना के लाओगे, तो मैंने बोला है 5 स्लाइड बनानी है, एक एक स्लाइड को 1 1 मिनट का टाइम देना है ना। तो 1 मिनट सफिशियंट टाइम होता है बोलने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, है ना। तो क्या होगा कि आप कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो रिपीट कर दोगे, या फिर जो आपकी स्लाइड्स हैं बस वो पढ़ दोगे, है ना। तो मोनोटोनस सा लगता है, मतलब ऑडियंस जो सुन रही है ना आपका प्रेजेंटेशन, वो क्या होता है, बोर होने लगते हैं। उनको आपको बांध के रखना है अपने प्रेजेंटेशन में, उनको इंटरेस्ट आए। तो उसलिए क्या होता है, आपको थोड़ा सा रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप गाने देखते हो, डांस देखते हो, मूवीज़ देखते हो ना, तो उसके पहले क्या होता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, रिहर्सल करते हैं, तब जाके आपको वो गाना पसंद आता है ना। तो इसी तरह से आपका प्रेजेंटेशन भी सबको अच्छा लगे, इसके लिए देखो लास्ट में ऑप्शन है रिहर्स विथ कोच, मतलब कोच के साथ मोबाइल में आपको ये ऑप्शन मिला है कि वो आपको कोच करेगा, कि गाइड करेगा किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो ये मोबाइल में अच्छी बात है। इसको टैप किया, ठीक है, ये शुरू हो गया। तो इसमें लिखा है रिहर्स विथ प्रेजेंटर कोच। हाँ ठीक है, अपना माइक्रोफोन
सही रखना है आपको, ताकि वो आपकी बातें सुन सके एंड प्रिपेयर टू स्पीक, है ना, बोलना शुरू करना है। तो ये रिहर्स करते हैं, यहाँ से रिहर्स नाउ। ठीक है, कुछ सेटिंग्स मांगेगा। आप देखो, स्टार्ट टॉकिंग एंड विल शो फीडबैक हियर। बोलना शुरू करो, हम बताएंगे कि आपका फीडबैक क्या है। ठीक है, तो जैसे फोटो केमिस्ट्री है मेरी स्लाइड में, तो फोटो केमिस्ट्री मतलब क्या हो गया, ऐसी केमिस्ट्री जो लाइट के थ्रू अपन, है ना, स्टडी करते हैं। देखो वो आपको मोटिवेट भी कर रहा है, यू गॉट दिस, कीप गोइंग, है ना। तो लाइट के थ्रू हम स्टडी करते हैं, और हम जो भी हम पढ़ते हैं तो, है ना, उसमें हम लाइट की अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स पे, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हम फोटो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, है ना। तो अभी क्या है, मैं इसको पॉज करती हूँ। ठीक है, अभी क्या है ना, मेरी खाली स्लाइड है, उसमें कुछ लिखा नहीं दिख रहा उसको, है ना। जब उसको लिखा दिखेगा, जब उसको कोई फोटोज़ भी दिखाई देंगे, ठीक है, और अगर वो ये भी देखता है कि जो स्लाइड पे लिखा है वही का वही तो नहीं आप पढ़ दे रहे हो, है ना, तो वो आपको वो भी बताएगा। कुछ जैसे अपन बात करते टाइम ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड्स, है ना, ठीक है ना, सब लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होता है ना, सिग्नेचर वर्ड। तो वो उसको भी नोट करता है कि ये बार बार यही वर्ड लेके नहीं आए, है ना। तो इस तरह से आपको वो रिहर्स करवाएगा। जैसे आप आईने के सामने खड़े होके आप अपने फ्रेंड से पूछते हो ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, ये मेरी स्पीच है, मेरे को ये देनी है, भाषण देना है, तो उस टाइम पे तो वो इस तरह से आपको कोच करेगा। ठीक है, देखो अब एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा है आपकी, कि ना नेट थोड़ा स्लो है मेरा, है ना। रिपोर्ट जनरेट करके देगा आपको कि आप किस तरह से बोले थे, आपको कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, कहाँ कहाँ वर्क करना है, वो सब बताएगा। देखो नेट थोड़ा स्लो है ना, इस तरह से ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। देखो, गुड जॉब रिहर्सिंग, कीप अप द हार्ड वर्क। टोटल टाइम जो हमने स्पेंड किया है वो है 1 मिनट 29 सेकेंड। आपको ये पता चल जाएगा कि आप पांचों स्लाइड में कितना समय दे पाओगे, है ना। तो आपको 1 मिनट बांध के रखना है ना। कितनी स्लाइड रिहर्स करी, एक ही करी है। ठीक है, ओरिजिनलिटी, यू अवॉइड रीडिंग स्लाइड टेक्स्ट अलाउड। मतलब उसको इसने ये बोला जो स्लाइड पे लिखा था वो मैंने नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली स्लाइड पे इतना सारा नहीं लिखा था। दैट्स गुड फॉर कीपिंग द ऑडियंस एंगेज्ड विथ योर मैसेज। मतलब जो आप मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को, उसके लिए गुड है जो आपने किया। सेंसिटिव फ्रेजेस, कोई भी ऐसा सेंसिटिव फ्रेज नहीं यूज़ करा जिससे किसी की भावनाएं आहत हो जाएं। ठीक है, तो ग्रेट जॉब। इसने ग्राफ बना के दे दिया कितने वर्ड्स कितने पर मिनट में बोले गए हैं, है ना। इस तरह से क्या होता है कि आपको मोटिवेशन बनता है। आपकी पीच कैसी थी, मतलब हाई पीच होती है, लो पीच होती है ना, एक कहाँ कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे बोलना है, उस तरह से ये बना के देता है ना। फैंटास्टिक, यू डिडेंट से टू मेनी फिलर वर्ड्स। आपने कोई भी ज़्यादा फिलर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया आपकी स्पीच में। तो ये इस तरह से पूरी रिपोर्ट बना के दी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है ना, बेनिफिशियल है कि कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो अपना इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाया, रिहर्सल करी, वो आपको पूरी रिपोर्ट बना के देगा कि कहाँ कहाँ पे आपको अपनी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप मोबाइल पे इस तरह से कल बना के लाइए। ठीक है, 12 से 2 हम कॉलेज में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, MSc थर्ड सेम केमिस्ट्री।